नमस्कार। मेरा नाम उमेश चौहान, माई लाइफ स्टाइल का आईटीसी एंड प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा है। कंपनी ने एक रूल बना दिया है कि टॉप 3 रैंक को स्पीच होगा, तो सबका 15-15 मिनट डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अभी आने वाले 14 अगस्त को कंपनी का 13वां एनिवर्सरी है, तो हमारे एक मित्र और माई लाइफ स्टाइल के एक शानदार डायमंड बबलू पाटिल सर यहाँ पर आए हुए हैं। 14 तारीख को कंपनी का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ सर, डायमंड बन के। एक्चुअल हमारे स्टेट मैनेजर साहब का फोन आया कि आपका भी डेट बताओ, कौन कौन सी मीटिंग में आने वाले हो। तो कोइंसिडेंटली डेट टकरा गया ऐसे, वरना मैं चाहता था मेरा भी 7.5 मिनट सर को दे दिया जाए। एक जर्नी सुनना बहुत जरूरी है, और मेरा भी जर्नी ऐसा रहा है कि मैं 7.5 मिनट में बता भी नहीं सकता सर, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन चूंकि ड्यू टू रिस्पेक्ट अवर डायमंड वो मैं कंप्लीट करूंगा अगला 6-6.5 मिनट में। आज के 12 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, उस वक्त मैं 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा था यहीं पर मीरा रोड में। मुझे सोच ही दिया, आज हमारे बीच में तो है नहीं, लेकिन मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा इस कंपनी के डायमंड श्री एस.एन. चौधरी सर और प्रेजेंट में जो डायमंड है बाबू थोमस सर, उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उसके बाद दूसरा थैंक्स बोलूंगा मेरी टीम को, जिनकी कड़ी मेहनत से मैं आपके सामने हूं। ना वो लोग मेहनत करते ना मैं आपके सामने होता। तीसरा थैंक्स माई लाइफ स्टाइल कंपनी और मैनेजमेंट, कंपनी के जनक लाडले एमडी साहब। और चौथा थैंक्स आप सभी का। आप सभी को इसलिए थैंक्स बोलूंगा क्योंकि मुंबई जैसे शहर में सभी का समय बहुत कीमती होता है, हाँ या ना सर? और आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर हम लोगों को सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करूंगा दोस्तों। ये बिजनेस में मैं सोच लेके आया था सिर्फ महीने का 5,000 रुपए के लिए, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही बताते हुए इस बिजनेस के अंदर 6 साल के अंदर 2019 के एंड में मैं 1 करोड़ का इनकम क्रॉस किया। कितना सर? और तब से पिछले 6 साल से मैं करोड़पति की लाइफ जी रहा हूं। आज अगर मैं बताने जाऊं मेरा टर्निंग क्या हुआ, तो पांव पैदल से मैं आज मर्सिडीज बेंज तक का सफर तय किया हूं। बाहर मेरी 50 लाख रुपए की सी क्लास मर्सिडीज बेंज कार खड़ी है। रहने के लिए नवी मुंबई पलावा सिटी में हूं मैं, वहां पर मेरा 2 फ्लैट है। जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था 2,10,000 रुपए का भी चेक आएगा, लेकिन उसका खुशबू और उसका एंजॉयमेंट आज इस बिजनेस की वजह से मेरी जिंदगी में ऐड हुआ। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में जो टर्निंग लाया, अभी मैं टोटल जो रिकॉर्ड बनाया 94 टाइम 12 साल के अंदर। इस बिजनेस में आने से पहले मैं कभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद 12 साल में मैंने 94 टाइम एरोप्लेन में बैठने का रिकॉर्ड बनाया। और अभी 14 अगस्त तक मेरा 100 का आंकड़ा क्रॉस हो रहा है, एक्चुअल जून में ही क्रॉस हो जाएगा। 100 टाइम एरोप्लेन में बैठने का रिकॉर्ड। पहले विंडो सीट के लिए डिमांड करता था, एयर होस्टेस या जो काउंटर पे होते थे मैडम लोग, उनको बोलता था जरा एक विंडो सीट दो ना। अभी विंडो सीट मिलता तो मैं किसी को दे देता हूं, मैं वो बीच वाले पैसेज में बैठता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि एयर होस्टेस से बात करना है बोल के, पर फ्री चाहिए थोड़ा। एक सोचो आप, किसी चीज की भूख थी, वो इस कंपनी ने कब का पूरा कर दिया। और आज हम लोग जो इस स्टेज को शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दोस्तों जिन लोगों ने हमें इस लेवल पे लाया है, उन सबको हमारे लेवल पे लाके खड़ा करना, यही हमारा मकसद है। सही है कि नहीं? मेरा सक्सेस, मैं आपको अगर एक लास्ट मैसेज देकर मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे जैसे साधारण लड़के की ताकत हो ही नहीं सकती कि मैं इतना बड़ा सक्सेस को कंज्यूम करूं या इतने बड़े सक्सेस को मैं डिजर्व करूं। दिस इज नॉट माय पावर, ये मेरी ताकत हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। सुनने के लिए तैयार है? वो कैलकुलेशन ये है कि एक नॉर्मल इंसान खास बन जाता है बस उसकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐड हो जाए। जैसे कि मैं जब गरीब था, छोटी सी नौकरी कर रहा था, तो मेरे सपनों के लिए सिर्फ कितने हाथ काम कर रहे थे? जरा जोर से बोलिए प्लीज। तो ये बिजनेस के अंदर मैं आया तो मेरे टीम में 2 लोग जुड़े, तो मेरे टीम में कितने हाथ और ऐड हो गए? और मेरा 2 हाथ कितना हो गया? मेरा पैसा बढ़ा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग हैंड। ये एक नेचर का एक बहुत बड़ा करिश्मा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और हेल्पिंग हैंड अगर आपकी जिंदगी में ऐड हुआ तो आपके लाइफ में क्या हो सकता है, एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार क्या होता है कि एक आदमी मर जाता है, तो यमराज उसके पास आता है। यमराज आने के बाद उसको बोलता है कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें लेके चलता हूं मैं। तो यमराज
उसको बोलता है कि इस धरती पर अगर तुमने कुछ अच्छा काम किया था, जाने से पहले अगर तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं तो मैं उसको पूरा करना चाहूंगा, आखिरी एक इच्छा बता दो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं धरती पर जब था ना तो मैं ये सुना करता था कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से या तो स्वर्ग लोक में डाल देंगे या तो नर्क लोक में। वेरी गुड, आप सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, नर्क लोक में। तो मुझे जहां भी डालने का डिसीजन लिया जा रहा है उससे पहले वो दोनों को मुझे दिखा दो। तो यमराज ने बोला पहले कौन सा देखना चाहोगे? तो वो बोला पहले नर्क लोक। यमराज लेके गया उसको नर्क लोक में। तो नर्क लोक में लेके जाने के बाद उसने देखा कि लाखों लोग वहां पर बैठे हुए हैं और सबके सामने एक स्वादिष्ट थाली का व्यंजन परोसा हुआ है, खाने का भोजन परोसा हुआ है, और लोगों के हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है। चूंकि चम्मच इतनी बड़ी बंधी हुई है कि हाथ मुड़ नहीं सकता बोल के वो खाना खा नहीं सकते। ये सिलसिला देखकर वहां के सारे लोग रो रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। ये देखने के बाद वो आदमी डर गया, घबरा गया, बोला जल्दी निकालो मुझे नर्क लोक से। कहां लेकर चलो? स्वर्ग लोक में। और जब स्वर्ग लोक में लेकर गया यमराज उसको, तो लेके जाने के बाद वहां पर भी सेम सिचुएशन, लाखों लोग बैठे, सबके सामने खाने का स्वादिष्ट थाली परोसा हुआ है और वहां पर भी सबके हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां के सारे लोग हंस रहे थे। ये देखने के बाद उसको आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ। वो नजदीक गया और वहां के लोगों से पूछा कि भाई जब नर्क लोक में मैं गया तो सेम सिचुएशन था लेकिन वहां के लोग रो रहे थे और यहां पर आप लोग हंस क्यों रहे हो? तो स्वर्ग लोक के लोगों ने जवाब दिया, हमारे हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है तो क्या हुआ? मैं अपने हाथ से सामने वाले को खाना खिलाता हूं, सामने वाला अपने हाथ से मुझे खाना खिलाता है। और दोस्तों, मेरी जिंदगी में यही कहानी हुई कि हजारों लोग जब मेरी जिंदगी में ऐड हो गए, हजारों हाथ जब मेरे लिए काम करना चालू हो गया, तो एक साधारण सा उमेश चौहान आप सभी के सामने आज करोड़पति बन के बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारा कुछ तो आइए आप सब लोग, मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो सक्सेस मुझे 12 साल में मिला, वो सक्सेस आने वाले 5 से 6 साल में आप सब लोगों को मिले। यही बेस्ट विशेष करना चाहूंगा आप सभी को। और लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं। काहे के बारे में? सर बहुत सीरियस है आप? हाँ, जरा जोर से बोलिए, काहे के बारे में? हाँ, चीजों के बारे में। कौन से लोग? अच्छे लोग। ये बात को समझिए थोड़ा। अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते